आज हम चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश की विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चाचा श्री शिवपाल सिंह यादव के बीच में फिर से विवाद दिखाई पड़ने लगा है। इस विवाद को घी देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पीछे से वो लगी हुई है कि किस प्रकार से चाचा और भतीजे के बीच में खाई को पैदा किया जाए। जी हाँ, जिस तरह से मीडिया में आप देख रहे हैं, उस मीडिया के अनुसार हम यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से चाचा ने अपने भतीजे को चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया। नमस्कार, मैं हूँ मुकेश कोरी। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी का भी अभी तक कोई क्रेज ये नहीं है कि वो किस पार्टी में रहेंगे, किस पार्टी को कब ज्वाइन करेंगे और किस पार्टी को कब छोड़ देंगे, इस तरह से आज तक ये कोई नहीं समझ पाया है। चुनाव में जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी के कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहे थे, लेकिन इस राष्ट्रपति के चुनाव में वो अलग दिखाई पड़ रहे हैं और उन्होंने समाजवादी पार्टी से अलग होने का एक बुगुल फूंक दिया है। जसवंत सिन्हा जी के लिए स्वयं और उनकी पार्टी समर्थन देने जा रही है और देगी, तो इस तरह से उन्होंने एक बयान दिया है। हम आज उसी बयान को दिखा रहे हैं, तो आप उनके बयान को सुनिए। नेताजी ने जिस समय लोकतंत्र को बचाने के लिए काम किए, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की भाषा और व्यवहार क्या था? लोहिया का वो सिद्धांत याद रखें। लोहिया जी ने कहा था कि अगर सिद्धांत के लिए मैं अकेला भी खड़ा रहूंगा तो मैं खड़ा रहूंगा। ये बहुत सारे लोग समाजवादियों के आंदोलन, समाजवादी कार्यक्रमों को नहीं समझते। इसी तरह कन्नौज में लोकसभा की तैयारी चल रही है। लोकसभा की तैयारी से पहले भारतीय जनता पार्टी कुछ भी झूठ बोल करके कि एक पॉलिटिकल पार्टी वो कर रही है, चाचा ये कर रहे हैं, ये कोई सवाल है? मुझे तो ये जानकारी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कौन सी रेवड़ी की बात कर रही है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे। शिवपाल सिंह यादव के पक्ष को लेकर आपने हमलावर हो रहे हैं। देखिए, नेताजी के लिए ये भाषा बीजेपी की पहली बार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र रहा है कि जो सेकुलर लड़ाई लड़ेंगे, जो सोशलिस्ट लड़ाई लड़ेंगे, उनके खिलाफ इस तरह का प्रचार करें, दुष्प्रचार करें। और ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी नहीं है। नेताजी ने जिस समय लोकतंत्र को बचाने के लिए काम किए, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की भाषा और व्यवहार क्या था? ये भूल जाएगा कोई क्या? भारतीय जनता पार्टी का चरित्र कैसा है ये पूरा देश जानता है कि जो लोग सोशलिस्ट लड़ाई लड़ेंगे, जो लोग सेकुलर लड़ाई लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी का भाषा और व्यवहार कैसा है। ओम प्रकाश राजभर की राजनीति को कैसे आप देख रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर कभी कहते हैं कि आपको वो मौका दे रहे हैं, दूसरी बार कहते हैं कि अगर अखिलेश यादव उनका साथ छोड़ देंगे तो बीएसपी के साथ चले जाएंगे वो। ये पार्टियां जिनको जो फैसला लेना है, समाजवादी पार्टी अपने कार्यक्रमों से नहीं हटने वाली है। और लोहिया का वो सिद्धांत याद रखें। लोहिया जी ने कहा था कि अगर सिद्धांत के लिए मैं अकेला भी खड़ा रहूंगा तो मैं खड़ा रहूंगा। ये बहुत सारे लोग समाजवादियों के आंदोलन, समाजवादी कार्यक्रमों को नहीं समझते। तो ये मान लिया जाए कि आपने ओम प्रकाश राजभर को स्वतंत्र कर दिया है कि स्वतंत्र विचार अपना रखें और जाएं। अरे भाई, आप पत्रकारिता कर रहे हो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को चला रहे हो? नहीं, ओम प्रकाश राजभर आप पत्रकारिता कर रहे हो किसी पॉलिटिकल पार्टी को चला रहे हो? आपको लेकर के कमेंट कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये पहली बार नहीं ऐसा हो रहा है जब बीजेपी मुद्दों से हार जाती है। मान लीजिए कन्नौज में डीएमएसपी हटाना पड़ा इन्हें। जिसने दंगा कराया वो बीजेपी का विधायक है, बीजेपी की विधायक है, महिला है। उसी का चाहता, उसी का करीबी आदमी जो जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है कि कन्नौज में दंगा कराने वाला कोई है तो बीजेपी का विधायक है। क्या आप ये सवाल पूछ सकते हो? जब आज हम राष्ट्रपति का मतदान करने जा रहे हैं, बीजेपी को अपना डीएमएसपी हटाना पड़ा। और क्या फैजाबाद में किन लोगों ने वहाँ पर धार्मिक स्थानों पे चीजें डाली गई थी? बीजेपी के लोग थे। इसी तरह कन्नौज में लोकसभा की तैयारी चल रही है। लोकसभा की तैयारी से पहले भारतीय जनता पार्टी कुछ भी झूठ बोल सकती है। 24 की साजिश से कैसे बचेंगे आप? जनता बचाएगी और जनता देख रही है। और जनता देख इस बात के लिए रही है कि जनता इसलिए देख रही है कि आज महंगाई कितनी बढ़ गई है, बेरोजगारी कितनी बढ़ी है। जो लोग कभी डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेकर के भाषण देते थे, डेमोग्राफिक डिविडेंड उनके मुंह से हर बार निकलता था, क्या हो गया उसमें? जो लोग
भारत माता की जय बोलते हैं, क्या टेम्परेरी लोगों से आप देश की सेवा कराएंगे? आप क्या परमानेंट नौकरी देंगे उन्हें कि नहीं देंगे? आज भी जब आप लोग बातचीत कर रहे हैं, सीमा पर शहीद हो रहे हैं, क्या शहीद नहीं हुए आज? क्या कल की खबरें नहीं है कि शहीद हुए? तो सीमाओं कौन सुरक्षित रखेगा? आप 4 साल की नौकरी करा रहे हैं आप। इन सवालों पर बहस न हो, इसीलिए आप जैसे लोगों के जो आगे करके कि एक पॉलिटिकल पार्टी वो कर रही है, चाचा ये कर रहे हैं, ये कोई सवाल है? सवाल पूछिए। सीमा पर सुरक्षा तब होगी जब नौजवानों का भविष्य सुरक्षित होगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाले लोगों से सावधान हो जाइए आप। अच्छा, रेवड़ी की परिभाषा क्या है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। अगर आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं विपक्ष में हूं, सत्ता में नहीं हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं रेवड़ी क्या है? रेवड़ी क्या है? कम से कम बीजेपी बताई ये रेवड़ी क्या है? आप ही बता दो, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ रेवड़ी क्या है। अरे आप किस तरीके से इस फ्री रेवड़ी को देख रहे हैं कि कौन किसके लिए कर रहे हैं? मुझे तो ये जानकारी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कौन सी रेवड़ी की बात कर रही है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे, और कम से कम आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, पत्रकार हैं, अगर हमसे सवाल पूछते हैं रेवड़ी का, तो कम से कम मुझे बताओ ना रेवड़ी क्या है? क्या आपने बयान को सुना। यहाँ पर अखिलेश जी मीडिया के प्रत्येक प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर चाचा की लिखी हुई चिट्ठी का भी जिक्र हुआ है। यहाँ पर वो यशवंत सिन्हा जी को वोट क्यों किया है उसकी भी बात उन्होंने यहाँ बताई है, और किस तरह से उन्होंने ये भी बताया है कि भाजपा उनके चाचा को आगे करके चाचा और भतीजे के बीच में जो खाई पैदा करने का प्रयास कर रही है। ये भाजपा का पुराना कल्चर है, ये भाजपा का इतिहास रहा है, परिवारों को तोड़ना। इस तरह से यहाँ उन्होंने तमाम आरोप भाजपा पर लगाए हैं, और देश की संविधान की सुरक्षा, संविधान की रक्षा के लिए और देश के नागरिकों की भलाई के लिए उन्होंने जिस तरह से यशवंत सिन्हा जी के समर्थन में वोट किया है, विपक्ष को मजबूत करने का जो उन्होंने कहा है, ये बात उन्होंने यहाँ क्लियर स्पष्ट कर दी है कि वो देश के अंदर रबर स्टंप राष्ट्रपति नहीं चाहिए। तो आपने यहाँ सुना अखिलेश जी ने क्या कहा है, उस पर आप अपनी राय जरूर दें। राय देने के साथ साथ खबर को लाइक एंड शेयर करें, जिससे जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक जा सके। हम अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत।